नाम बताइए। मेरा नाम अम्मी आजन से मैं मशहूर हूँ। नाम मेरा असली है रुखसाना बेगम। इस दरगाह का नाम है गडन शाह पीर बाबा वाली से आते हैं और हनुमानगढ़ से आते हैं। दूर से यात्री गंगानगर से, रायसा नगर से दूर से आते हैं। उनकी खैरियत मांगती हूँ खुदा से। मैं 40 साल से हूँ। 40 साल से मैं दरगाह का उर्स मना रही हूँ। मैं इनकी बसारत हुई भी मेरा उर्स करो, बल्कि एक दफ़ा ही करती हूँ, तो कि 11 तारीख को करती हूँ। अब कोरोना के कारण से ऐसा बंद होया कि वो रात वाला बंद कर दिया और दिन में चलता है। दिन में उनको चाय रोटी खाने पीने की सब सुविधा है। ये हुक्म हुआ है मुझे, गद्दी नसीन इनका कोई भी नहीं था और ये खाली 2 ईंटें और ढेरी लग रही थी मिट्टी की। मुझे ख्वाब में रोज़ आते थे, मैंने बड़ा गौर नहीं करा। फिर अचानक मुझे सपने में आए तो मैंने आके देखा तो जैसे जैसे ख्वाब में आए वैसे ही इनकी दरगाह थी। उसके बाद रुखसाना बेगम के पोते पीर इकबाल शाह के पोते। मेरा नाम है सैयद पीर शाह बुखारी। सर आपके मतलब जो गद्दी नसीब हैं वो क्या लगते हैं? वो मेरे यूँ फैमिली के साथ साथ चलते आते हैं। ये नहीं वे नहीं, पहले जब मेरी दादी ने पहली बार ना ये क्या कहते हैं पहले वहाँ पे दादी ने बनाई थी ये ज़मीन यहाँ पे, तो पहले किसी से ना कमरा बन नहीं रहा था। ठीक है। पर जब मेरी दादी ने बनाया तो यहाँ पे कमरा ये मुकम्मल तरीके से बन चुका। हाँ। फिर तो ना सर आपकी दादी जी गद्दी नसीब है। फिर उससे फिर मैं बड़े भाई को मिली, मैं बड़े भाई से मुझे मिली। मुकम्मल तरीके पर चढ़ाई जाती है सर। ये क्या कहते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो 2 ही चीज़ चढ़ती है, एक तो झाड़ू हो गया, एक मखाने हो गए। 2 मेन चीज़ बस यही है। इसके अलावा सभी के धर्मों के लिए यहाँ पे हर कोई आता है। सिख आता है, मुस्लिम आता है, हिंदू आता है, सारे आते हैं यहाँ पे। इसमें कोई यूँ थोड़ी नहीं है कि यहाँ पे जाति धर्म का कोई भेद ही नहीं है। यहाँ पे लंगर चलता है, सारे खा के जाते हैं। कोई नहीं खाते, कोई खाते हैं, कोई चढ़ाते हैं, वो चले जाते हैं। तो सर लंगर नॉन वेज होता है या वेजिटेरियन? वेज होता है, दाल रोटी और कभी कभार चावल और चाय होती है। ठीक है सर। तो हम पहुंच चुके हैं गडन शाह पीर की दरगाह पर। आप देख रहे हैं ये गडन शाह पीर की दरगाह है। यहाँ पर तमाम अपनी ख्वाहिश और मन्नतें लेकर पहुँचते हैं और इस दिन 10 तारीख और 11 तारीख को विशेष तौर पर लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नतें लेकर, जो यहाँ पर पूरी होती है। और अपनी स्वेच्छा से ये जो जाल दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक धागा बांधते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी अपने घर से लाए हुए जो बरकत का पैसा है उनसे देग बनाकर खिलाते हैं सभी को। और यहाँ पर जो 2 दिन का जो प्रोग्राम होता है उनमें दरगाह पर गद्दी नसीन अम्मी हाजन और इनका हम तारुफ करवाते हैं आपसे, जो लगभग 40 साल से गद्दी नशीन है। और बात करते हैं, चर्चा करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम अम्मी आजन से मैं मशहूर हूँ। नाम मेरा असली है रुखसाना बेगम। ठीक है। लेकिन अम्मी आजन से ही मुझे पुकारते हैं। इस क्षेत्र में सब अम्मी हाजन के नाम से जानते हैं? जी हाँ। तो आप ये बताइए कि इस दरगाह का जो नाम क्या है और किस नाम से मशहूर है? इस दरगाह का नाम है गडन शाह पीर बाबा। गडन शाह पीर बाबा। हाँ जी। तो ये यहाँ पर जो आना चाहता है थोड़ा सा एड्रेस अपने। वो खुंजा से आते हैं, लखवाली से आते हैं और हनुमानगढ़ से आते हैं। दूर दूर से यात्री गंगानगर से, रायसा नगर से दूर से यात्री आते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं और अल्लाह ताला उनकी सब पूरी करता है। बाबे के हुक्म से उनकी सब मुरादें पूरी होती है। मैं दुआ मांगने वाली गद्दी नसीन हूँ। उन बच्चों के लिए जो दूर से आते हैं उनकी खैरियत मांगती हूँ खुदा से, या अल्लाह ताला खैरियत से लाओ इनको और खैरियत से वापस अपने घर पहुँचाओ। ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा धूमधाम से रिश्ता है। अम्मी एक बात और पूछनी थी हमसे। जी हाँ। आप इस दरगाह की गद्दी नसीन कितने सालों से हो? मैं 40 साल से हूँ। 40 साल से मैं दरगाह का उर्स मना रही हूँ। ठीक है। पहले तो मैंने मकान बनाया, ठीक इनकी दरगाह डलाई, उसके बाद में इनकी बसारत हुई भी मेरा उर्स करो। मैं हर साल इनका उर्स बनाती हूँ। सरकार के हुक्म से आप मुबारक करते हो? हाँ। ये साल में एक बार ही करते हो या 2 साल के एक दफ़ा ही करती हूँ। तो आप थोड़ा सा बता दिए। जनवरी की 11 तारीख को करती हूँ। 10, 1, 11 तारीख 2 दिन होता है? 2 दिन होता है। ठीक है। तो आप हमें ये और बताइए कि जो बाहर से यात्री आते हैं दूर से, जो यहाँ पर दरगाह पर आते हैं, उनके खाने रहने सहने की व्यवस्था है? उनका खाने रहने सहने की सब व्यवस्था है। पहले तो रात का लगता था तो बिस्तरों का व्यवस्था होती थी। अब कोरोना के कारण से ऐसा बंद होया कि वो रात वाला बंद कर दिया और दिन में चलता है। दिन में उनको चाय रोटी खाने पीने की सब सुविधा है। वहाँ पर सुविधा है? वहाँ से सुविधा है। तो अम्मी आप ये बताइए कि ये अवलिया है, मुबारक वली है। हाँ जी। तो इनकी आप को हुक्म हुआ या पहले भी आपके कुछ पीढ़ी में थे इनके गद्दी नसीन? इन्हीं के हुक्म हुआ है मुझे
गद्दी नसीन इनका कोई भी नहीं था, और ये खाली 2 ईंटें और ढेरी लग रही थी मिट्टी की। ठीक है। मुझे ख्वाब में रोज आते थे, मैंने बड़ा गौर नहीं करा, फिर अचानक मुझे सपने में आए तो मैंने आके देखा, तो जैसे जैसे ख्वाब में आए वैसे ही इनकी दरगाह थी। उसके बाद मैंने दरगाह बनानी चालू कर दी, उसके बाद उर्स चालू कर दिया इनका। ठीक है। फिर गद्दी नसीन बनी। और ये इस दिन जो उर्स मुबारक के दिन यहाँ पर चहल पहल है, दुकानें वगैरह लगी हुई है, इनसे मतलब कुछ यहाँ पर अपने मन मर्जी चढ़ावा देते हो या आप काटते हो दुकानें? नहीं, हम उनको कुछ नहीं काटते हैं, हमने फ्री कर रखा बाबे की दुआ से, जो तुम बेचो तुम्हारा, हम कुछ भी नहीं लेते। ठीक है। ना ही वो हम उनसे मांगते हैं भी हमें कुछ दो। ठीक है। वो आते हैं अपनी दुकानें लगाते हैं, जो उनका मुकद्दर में ले जाते हैं। ठीक है। तो अम्मी हाजन का यहाँ यह कहना है कि जो अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर जो भी साधन लाते हैं, अपना दुकानें लगाते हैं, तो उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर चाय और लंगर पूरा दिन 10 तारीख और 11 तारीख को चलता रहता है, जिससे कोई भी बाहर से आया हुआ मुसाफिर भूखा ना रहे और चाय के बगैर ना रहे। ये दरगाह की तरफ से, अम्मी हाजन की तरफ से ये चलाया जाता है लंगर की सुविधा। और आपने देखा कि हम अब दिखाएंगे आपको पूरी दरगाह का नज़ारा और दरगाह का मुबारक चेहरा भी आपको दिखाएंगे। यही कुछ डाले गले में तो डाले हमारी। हाँ, ठीक है। सवाल है मेरा, इस दरगाह पर जो भी आता है तो इस दरगाह का मेन चढ़ावा क्या है? बाकी अपनी मन से तो जो मर्जी चढ़ाए, हाँ। लेकिन मेन चढ़ावा जिसके कोई मस्से होते हैं वो दुआ मांगते हैं। हाँ। नमक की और झाड़ू की, गिलाफ की। ठीक है। तो अल्लाह ने चाहे तो जितने भी मस्से होते हैं किसी के हाथ पैर में, सब खत्म हो जाते हैं। कोई बीमारी होती है तो वही दुआ मांगते हैं, भी 10 रुपए मैं गले में डालूंगी, या मैं तेरी प्रसाद चढ़ाऊंगी, सिरनी चढ़ाऊंगी, वो चढ़ा के जाते हैं। हाँ। तो विशेष शिफा कौन सी बीमारियों में ये मशहूर है दरगाह भाई? ये ज्यादा जैसे किसी की गाय भैंस बीमार हो, हाँ जी, तो माशाल्लाह 1 मिनट में ठीक हो जाती है। बीमार हो कह देते हैं कोई किला रोपेंगे हम, वो लकड़ी का किला रोप जाते हैं। कोई कहते हैं हम टल्ली चढ़ाएंगे, तो वो गले में डालने की टल्लियां होती है, टल्ली चढ़ा जाते हैं पशुओं की, वो ठीक हो जाते हैं, तो वो पशुओं की टल्लियां चढ़ा जाते हैं दोबारा। ठीक है। यहाँ पर जो टल्लियां दिखाएंगे हमारा कैमरा, आज तो एक ही नहीं, हमने सफाई करा दी काट काट के। ठीक है। बाकी टल्लियां टंगी रहती हैं दरख्त पे। ठीक है। विशेष यहाँ पर यानी कि जो भी पशु के लिए यहाँ पर शिफा होती है, इंसान के लिए भी है, इंसान के लिए, इंसान की भी, पशु के लिए, इंसान के लिए, कोई भी मर्ज हो यहाँ के दुआ मांगेंगे वो सफा पाएंगे। फिर वो खुशी से चादर चढ़ा देते हैं, कोई जैसे गले में डाल देते हैं, कोई कह देगा भाई 150 हमारे लंगर में डालने हैं, तो लंगर में डाल देते हैं हम। तो अम्मी का ये कहना है कि अपनी स्वेच्छा से जो भी इस लंगर में अनुदान करना चाहता है, दरगाह के लिए चंदा देना चाहता है, तो विशेष गले में डाल दें। और इनकी कोई मांग नहीं है, अपने स्वेच्छा से आकर जो आप इस चंदे के लिए दरगाह के लिए देना ताबीज डोरा देना हो, तो मेरे नंबर दरगाह के पास लिखे होते हैं, मेरे को बुलाना हो तो घंटी करो, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है। और अम्मी का ये भी कहना है कि अगर किसी के घर पर दुआ करनी हो या तावीज़ धागा उनके घर पर करना हो, दुख तकलीफ के लिए साया वाला हो, तो आप इस दरगाह पर आते हैं तो यहाँ पर नंबर मौजूद होगा लिखा हुआ, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर पूछ सकते हैं कि उस दिन कब आना है, तो हम आपको तारुफ करवाते हैं। बाहर जुमेरात को दरगाह पे मिलते हैं। हाँ, तो एक बात इन्होंने विशेष कही है कि हर जुमेरात को ये विशेष तौर पे दरगाह पर ही होते हैं और उस दिन कहीं भी नहीं जाते हैं। तो नज़ारा कैमरामैन दिखाएगा और चलते हैं हम दरगाह का नज़ारा देखते हुए। बात है दादा गडन शरीफ की गद्दी नसीब रुखसाना बेगम के पोते पीर इकबाल शाह के पोते, और उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम है सैयद पीर शाह बुखारी। सर आपके मतलब जो गद्दी नसीब हैं वो क्या लगते हैं? वो मेरे फैमिली के साथ साथ चलते आते हैं। ये नहीं वे नहीं, पहले जब मेरी दादी ने पहली बार ना ये क्या कहते हैं पहले वहाँ पे दादी ने बनाई थी ये ज़मीन यहाँ पे, तो पहले किसी से ना कमरा बन नहीं रहा था। ठीक है। पर जब मेरी दादी ने बनाया तो यहाँ पे कमरा ये मुकम्मल तरीके से बन चुका। हाँ। फिर तो ना सर आपकी दादी जी गद्दी नसीब है। फिर उससे फिर मैं बड़े भाई को मिली, मैं बड़े भाई से मुझे मिली। मतलब हम दोनों एक तरह से दोनों ही हैं। ठीक है सर। तो आप कुछ इस दरगाह मुबारक के बारे में बताइए भी, उर्स कैसे बढ़ता है या किस दिन बढ़ता है, साल के किस महीने में बढ़ता है, आप थोड़ा सा बताइए। और थोड़ा सा ये भी बताइए कि यहाँ पर विशेष तौर पे कौन सा चढ़ावा चढ़ता है। जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं तो यहाँ पर आए
तो उन्हें पता हो कि यहाँ पर चढ़ावा कौन सा चढ़ता है विशेष तौर पे। बाकी तो स्वेच्छा से जो मर्जी चढ़ाए, लेकिन विशेष तौर पे क्या चीज़ है जो यहाँ पर मुकम्मल तरीके पर चढ़ाई जाती है सर? ये क्या कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो दो ही चीज़ चढ़ती है, एक तो झाड़ू हो गया, एक मखाने हो गए, दो मेन चीज़ बस यही है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा मतलब चढ़ाते नहीं। चढ़ाते हैं तो उसके अलावा फिर मखाने आ जाते हैं, फिर टॉफ़ियाँ आ जाती है और भी बहुत है, पर मेन मखाने और झाड़ू ही हैं। ठीक है। और ये पहले महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है, उससे ना एक दिन पहले ना उससे एक दिन बाद। 10 और 11 को ये मेला हाँ मुकम्मल होता है। 10 की शाम को स्टार्ट हो जाता है और 11 की शाम तक रहता है। ठीक है सर। तो सर आप हमारे व्यूवर को क्या कहना चाहोगे, इस मुकम्मल यानी कि उर्स मुबारक पर आना चाहे तो हमारे व्यूवर आपको देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये विशेष जाति के लिए है या सभी धर्मों के लिए? सभी के धर्मों के लिए। यहाँ पे हर कोई आता है, सिख आता है, मुस्लिम आता है, हिंदू आता है, सारे आते हैं यहाँ पे। इसमें कोई यूँ तो नहीं है कि यहाँ पे जाति धर्म का कोई भेद ही नहीं है। यहाँ पे लंगर चलता है, सारे खा के जाते हैं, कोई चढ़ाते हैं, वो चले जाते हैं। तो सर लंगर नॉन वेज होता है या वेजिटेरियन? वेज होता है, दाल रोटी और कभी कभार चावल और चाय होती है। ठीक है सर। तो हमारे साथ थे शाहिद साहब बुखारी, जो गद्दी नसीब रुखसाना बेगम के पोते थे। उन्हें अम्मी हाजन के नाम से इस क्षेत्र में जानते हैं, ज़्यादातर नाम से नहीं जानते, लेकिन अम्मी हाजन के नाम से विशेष तौर पे अगर पूछोगे तो हर कोई बता देगा। तो ये थे उनके पोते। तो यहाँ पर दरगाह उर्स मुबारक में और एक ऐसी साइड है जहाँ पर अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये कुछ भी धान चढ़ावा या जो भी लाते हैं यहाँ खुद बनाकर वितरित करते हैं लोगों में, और पूछते हैं ये कौन है, कौन सी मनोकामना पूर्ण होने पर ये लाए हैं। और सर आपका शुभ नाम क्या है? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली जी। मोहब्बत अली जी आप कहाँ से हो? सरदारगढ़ से। सरदारगढ़ से। आप सरदारगढ़ से। सर ये जो बना रहे हो आप क्या बना रहे हो सर? ये चावल बना रहे हैं। ये मतलब नमकीन? नमकीन। हाँ। तो इसमें क्या क्या डाल रहे हो? इसमें आलू, प्याज, ठीक है, आलू प्याज मटर। ठीक है। तो बेहतरीन यानी कि आलू प्याज मटर की बिरयानी बनाएंगे और ये फिर आप इन्हीं मुसाफिरों में बांटेंगे? हाँ जी। तो सर हर साल आते हो आप? हर साल। तो सर ये विशेष कोई मनोकामना के तौर पे बनाते हो या खुदा के नाम पे या इस वली के नाम पे? मनोकामना मानते हैं, वो पूरी करता है हमारी। ठीक है। आप लगातार कितने सालों से आ रहे हो इस दर पे? 1980 से। 1980 से? सन 1980 है। ठीक है। तो आपका शुभ नाम क्या बताया था? यासीन है जी। यासीन खान जी है जो सरदारगढ़ से है, और इन्होंने बोला है कि हम 1980 से लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहते हो सर? पहले हमारे पिताजी बनाते थे। ठीक है। उससे बाद हम बना रहे हैं। तो लगातार बना रहे थे, अब ये खुद बना रहे हैं। तो ये उर्स मुबारक के दिन यहाँ पर आते हैं और अपने जो भी स्वेच्छा से धान या चावल या नमकीन बिरयानी बनाकर इन मुसाफिरों में वितरित करते हैं। आपका शुभ नाम? अब्दुल हुसैन। अब्दुल हुसैन जी कहाँ से हो? जय सर से। सर इस उर्स मुबारक के दिन आप पहुँचे हो, तो आप अपने फैमिली के साथ पहुँचे हो पूरी? हाँ फैमिली के साथ। तो सर आप कितने सालों से आ रहे हो? हो गया 20 साल। 20 साल से। तो ऐसी कौन सी मनोकामना लेकर आते हो हर साल, या कुछ विशेष यहाँ पे आते हो? जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो पूरी होता है। ठीक है। तो आप वैसे कहाँ से हो? ऐसे पीछे से बहुत दूर से है, बंगाल से। बंगाल से? तो ये इनका पुराना रहवास कहते हैं बंगाल से है, लेकिन अब वर्तमान में ये जैसर मंडी में रहते हैं अब्दुल हुसैन जी। इनसे आपको तारुफ करवाया, देखते रहिए बरकत पॉइंट। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं ये किस प्रकार देग तैयार होती है। ये नमकीन देग है जिसे आप देख सकते हैं सब्जी की तरह बनाया जा रहा है, जिसमें आलू, मटर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और विभिन्न प्रकार के मसाले, अदरक, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, ये डालकर इससे पहले तैयार करते हैं। और इस मसाले को पूरी तरह तैयार करने के बाद में इसमें अंदाजे से लगभग देग तैयार करने के लिए इसमें पानी डाला जाएगा, और पानी को उबलने के बाद में इसमें चावल को अच्छी तरह धोकर इसमें डालेंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार मिर्ची डाली जा रही है और
किस प्रकार देग को बड़े चमचे से चलाया जा रहा है। ये देग लगभग 1 क्विंटल की है और ये हर साल दरगाह पर जो भी अपनी मन्नत पूरी होता है वह इस देग को तैयार करता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट देग बनती है, नमकीन, जिसे आप नमकीन बिरयानी भी बोल सकते हैं, वेज बिरयानी, और इसे आनंद लेकर लोग चाव से खाते हैं। अगर आप यहाँ पर आए हो तो इस देग का आनंद जरूर लीजिएगा। करते हैं, बातचीत करते हैं कि वो कौन सी मन्नत लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इस उर्स मुबारक का दुर्लभ नज़ारा देखने के लिए ये पहुँचे हैं। हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है? सलमान खान। सलमान खान जी, कहाँ से हो आप? जलाल सर से। जलाल सर, बीकानेर। जाम सर। जाम सर, बीकानेर जिला। तो इतनी दूर से आए हैं ये मुसाफिर आप? देखो ये एक ऐसा मज़ार है, हाँ, यहाँ हर तमन्ना, दिल की जो तमन्ना है वो मुरादें पूरी होती है। और इस वली का तो क्या कहना, पूरे हिंदुओं को चमन कर रखा है और अनूपगढ़ क्षेत्र में पूरे में इनका नाम चल रहा है। चलो, और सदा अनुसार तो जो आप भी हर मेले आते हो? हम ना तो हमारे लड़के आते जरूर है। आते जरूर है। तो इनका सलमान खान जी जाम सर से है और इनका ये कहना है कि हम हर साल यहाँ पर दुर्लभ नज़ारा देखने के लिए पहुँचते हैं। तो हमारे पास है ये नौजवान भाई। सर, आपका नाम? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा जी, आप कहाँ से हो? यहीं सरदारगढ़ से लोकल हैं। लोकल जी। आप हर मेले पे पहुँचते हो? हर मेले पे यहाँ पे पहुँचते हैं। ये दादा गडन पीर का उर्स है। यहाँ पे लोग बहुत बाहर से लोग चल के आते हैं, हनुमानगढ़ से, जैसे पूरे राजस्थान से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ज़्यादा मान्यता मानने वाले लोग बैठे हैं पूरे राजस्थान में। तो आप लोकल के हैं, तो हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, यहाँ पर विशेष धर्म के लिए होता है या सभी धर्म? सभी धर्म के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यही तो खासियत है इस मेले की, इस उर्स की यही खासियत है। यहाँ के हर धर्म के लोग आपको इस उर्स में आपको मिल जाएंगे। आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नाम? सलमान खान। सलमान खान, आप कहाँ से हो? सरदारगढ़ से। सरदारगढ़ से। आप लोकल के हो? हाँ। तो ये जो मजार है उर्स मुबारक लग रहा है, ये विशेष धर्म के लिए है या सभी धर्मों के लिए? सभी धर्मों के लिए। यहाँ पर सभी धर्मों, सलमान खान भाई साहब का कहना है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं उर्स मुबारक का दुर्लभ नज़ारा देखने के लिए। दूर दूर से आते हैं। छत्तरगढ़, वो 465 और नमा, हनुमानगढ़, खुर्जा, तो डालिया। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हो यहाँ पे उर्स मुबारक देखने के लिए? आते हो? जी, मैं सरदारगढ़ से हूँ। तो आप और क्या मन्नत लेके आए हो इस दरगाह पर? इसमें मन्नत लेकर आऊँ, मेरे दिल में है, वो बतानी नहीं चाहिए। कहते हैं कि पूरी नहीं होती। स्वरूप सर के पास यहाँ मेला लगता है उर्स, बहुत ही लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए बाहर से। हाँ। और यहाँ की सब की मन्नतें पूरी होती है और बहुत ही भीड़ लगती है। यहाँ पर विशेष एक ही जाति आती है या सभी धर्म के लोग? सभी धर्म के लोग आते हैं और जिसको विश्वास हो सभी आते हैं। कहाँ से हो? सरदारगढ़ से। सरदारगढ़ से? हाँ जी। तो सर, आप हमें ये बात बताइए कि ये उर्स मुबारक लगा हुआ है, यहाँ पर आप क्या मन्नत लेकर पहुँचे? हम ये दादा है, अच्छी मन्नत पूरी करता है। ठीक है। जब मन से एक लगा के मन्नत है कि मन बच्चा ना हो, हाँ, उसको बच्चा मिलता है। ठीक है। किसी की भैंस ना मिले उसको दूध मिलता है, किसी की गाय ना मिले उसको दूध मिलता है। अच्छा सोचो को यहाँ है, राल मिल के यहाँ चलता है। शायद हाँ, आपको इनकी भाषा से कुछ समझ नहीं आओ, मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी का पशु दूध ना देता हो या किसी प्रकार का पशु को रोग लगता है तो यहाँ पर एक टल्ली बांधकर मन्नत की जाती है। पशु को जो भी बीमारी है या दूध ना देता हो वो सही से दूध देने लग जाता है। यही कहना चाहते हो? हमारे का माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर पहुँचे दूर दूर से मुसाफिर, तो चर्चा करते हैं। सर, आप कहाँ से हो? हम सरदारगढ़ से। सरदारगढ़ से। तो सर, यहाँ लोकल के ही हो आप? हाँ, लोकल। तो सर, ये उर्स मुबारक का एक विशेष दिन है, साल में लगता है या साल में कई बार लगता है? आप बता सकते? साल में के दो एक बार साल में एक बार ही लगता है। एक बार। तो आप मेरे दर्शकों को ये तारीख बता दिए ताकि इस तारीख को इस उर्स मुबारक का नज़ारा देखने के लिए पहुंच जाए। बिल्कुल जरूर पहुँचो। 11 तारीख जरूर आओ सरदारगढ़ में और मेला करो। इसका जो दिन है वो तारीख बता दीजिए एक बार। 1 तारीख होती नए साल की, पहला ही महीना। और 11 तारीख आज। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी। और आपका? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी। सर, आप यहाँ पर हर साल आते हैं? हाँ, हर साल। आपकी क्या मंशा है, क्या मन्नत लेकर पहुँचते हो सर? मन्नत तो
बढ़िया है। अभी मेला देखने के लिए आते हैं। मन्नत अभी भगवान की दया से सभी पूरी हो चुकी है। अभी ऐसा कहते हैं लोग भी, यहाँ जो सच्चे मन से जो मांगता है वो हमेशा दुआ कबूल होती है और उनकी मतलब पूरी होती है, इच्छा होती है। तो यहाँ पर विशेष तौर से सभी धर्म आते हैं या विशेष तौर पे एक धर्म के लिए ही? नहीं नहीं, सभी धर्म, वो कोई एक का कोई निश्चित नहीं है, अभी कोई एक धर्म है, सभी धर्म आते हैं। सर हरीश कुमार, तो भाई साहब का नाम है हरीश कुमार। रोक दो। यहाँ पर पहुँचे हुए कुछ और भाई हैं जो यहाँ उर्स मुबारक का नज़ारा देखने के लिए पहुँचे हैं। हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, कहाँ से उधर? मैं गंगानगर से। गंगानगर। क्या नाम है आपका? इकबाल खान। इकबाल खान जी, आप हर साल यहाँ पहुँचते हैं? जी। सर आपकी क्या मन्नत थी जो पूरी हुई है, जो हर साल पहुँचते हो? हर मन्नत पूरी थी, जो मन्नत मानो इच्छा से, स्वेच्छा से। तो सर यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं? पूरी जी फैमिली के साथ। तो सब आपकी फैमिली के साथ आते आप हैं, एक दुआ की तरफ मनाते हैं इस ठीक है मेले को। आप हमारे व्यूअर और देखने वाले दर्शकों को लिए क्या कहना चाहते हो इस मेले के बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा आए और बाबे दर्शन करें, ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। हर प्रकार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है भाई सर। यहाँ पर किसी धर्म विशेष का तो नहीं? नहीं नहीं, सब आते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख पूरी होती है, सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। सब आते हैं। तो भाई साहब का ये कहना है कि यहाँ पर सभी धर्मों का स्वागत करते हुए यहाँ पर इस उर्स मुबारक को देखने के लिए पहुँचते हैं अलग अलग धर्म के। और ये विशेष तौर पर 11 जनवरी को नए साल पर लगता है। थैंक यू। बताइए कि ये उर्स मुबारक किस दिन लगता है? साल के नवे साल की? नए साल के पहले महीने के 11 तारीख को लगता है। ठीक है। और ये अच्छा मेला भरा जाता है, कोई यहाँ लड़ाई झगड़े कोई दिक्कत नहीं है। सब बहन भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब आते जाते हैं। एकदम बढ़िया हर साल की तरफ से लगता है। अच्छा लंगर यहाँ मिलता है खाने के लिए, किसी बहन भाई को दिक्कत नहीं, कोई आए जाए तो किसी को दिक्कत नहीं है। सर एक बात और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये दुकानें जो लगी हुई है, हाँ जी, इनकी कुछ ऐसी हो या पर्चियाँ वगैरह काट के दुकानें लगाई जाती है या विशेष तौर पे दरगाह की तरफ से फ्री है? ये दरगाह की तरफ से फ्री है। हाँ। कोई अभी तक नहीं पर्ची का नहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, नहीं है जी। तो ये चाहे किसी भी धर्म का आकर यहाँ कोई पर धर्म लगा सकता है। का कोई आ सकता है, जहाँ पे कोई लगा सकता है, किसी को एतराज नहीं है। किसी को कोई मना एतराज नहीं है, हाँ। किसी भी धर्म का। किसी धर्म का। हमारे भाई साहब रफ़ी मोहम्मद का ये कहना है कि यहाँ पर सभी धर्म का आदर किया जाता है और किसी भी धर्म का आकर अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर ठेला रेहड़ी और जो भी दुकान लगाना चाहे तो लगा सकता है। किसी को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी विशेष आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर दुकान लगा सकते हैं। थोड़ी और चर्चा करते हैं भाई साहब से। तो रफ़ी मोहम्मद जी, हमें एक और बात बताइए, तो जिस प्रकार का यह माहौल है यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम दरगाह की तरफ से विशेष तौर से कराए जाते हैं? ये दरगाह की तरफ से कोई लंगर वगैरह है। हाँ। और उर्स कराया जाता है, कुश्ती भी करवाई जाती है। हाँ। और कोई सर आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, यहाँ अपने मेले में लंगर भी होता है, दरगाह की तरफ से कुश्ती भी करवाई जाती है। यहाँ सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और जो भी यहाँ अपना कोई भी समाज का यहाँ आके अपना रेडी वगैरह कोई भी कार्य कर सकता है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है यहाँ। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? रहमत अली। रहमत अली जी। तो रहमत अली जी, आप अब की बार कुश्ती होगी या नहीं? अब की बार कैंसिल है, थोड़ा ठंड के कारण थोड़ा कैंसिल हो रही है। ठीक है। दूर दूर से जो पहलवान आते हैं तो उनका आना मुश्किल है और ठंड के कारण भाई साहब बोल रहे हैं इस बार कुश्ती कैंसिल है। तो आपको उर्स मुबारक का नज़ारा घूमकर हम दिखाते हैं किस प्रकार का माहौल है, कैसी यहाँ पर चहल पहल है, दिखाते हैं। हमारा देखते रहिए बरकत पॉइंट के साथ उर्स मुबारक का नज़ारा। बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। पकड़ मेरे को, पकड़ मेरे को जान, पकड़ रे बाबा, चलिए ना, पकड़ मेरे को, चलिए ना बाबा, चलिए ना, पकड़ मेरे को,